अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बायो हब एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स इन डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, मैं आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगी कि साइंस की कितनी टाइप्स हैं। साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, आप जानते हैं, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस सब ब्रांचेस आ रही हैं। लेकिन हम मेजरली साइंस को तीन जो है टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज़ नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? नेचुरल साइंस वो साइंस की ब्रांच है, वो टाइप है जिसके अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। इस दुनिया के बारे में हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। इसकी टू मेन कैटेगरीज आ जाती हैं, दैट इज़ लाइफ साइंसेज एंड सेकंड वन इज़ फिज़िकल साइंसेज। लाइफ साइंसेस में आपके पास आ जाती हैं बायोलॉजी है, और फर्दर इसी की डिवीजन्स हैं, जैसे कि बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जोलॉजी है एंड जेनेटिक्स। और फिज़िकल साइंसेस में हमारे पास आ जाती हैं केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उसके अलावा अर्थ साइंसेस हैं, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है। Formal science. Formal science is that category or that branch of science that studies number, logic and calculations. तो formal science के अंदर हम study करते हैं calculations को, numbers को और logics को। जैसे हमारे पास examples हैं, mathematics है, logic है, statistics है, उसके अलावा computer science है। ये जो sciences हैं, these are known as the formal sciences. Number 3, last one is social science. It is that branch of science that studies human society and behavior. सोशल साइंस वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि ह्यूमन की जो सोसाइटी है बेसिकली, जो जिसमें एक इंसान रहता है, उसका आपस में जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ इंसानों का, और फिर इंसान का एक इंडिविजुअल का, और फिर ग्रुप्स का जो बिहेवियर होता है, ये सारी जो स्टडी है ये हम जो है सोशल साइंस में करते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड वन ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ साइंस, जिसकी एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास जैसे आ जाती हैं पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। सो दीज आर ऑल आर द सोशल साइंस। सो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो साइंस की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल साइंस, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। Second is formal science, mathematics, logic, statistics, computer science. And third one is social science, sociology, political science and economics. ये जो रिलेशनशिप है, ये जो हमारा टॉपिक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये कोर कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमें ये बता रहा है कि बायोलॉजी जो है वो अकेले वर्क नहीं करती, बल्कि वो डिफरेंट साइंसेस के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करती है, और इस तरह से फिर हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं। जब बायोलॉजी कंबाइन करती है दूसरी साइंसेस के साथ, तो ये दूसरी साइंसेस के साथ मिल के फिर लाइफ को अंडरस्टैंड करती है। तो हम किन किन साइंसेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ेंगे, हमारे पास कौन सी ये कोलैबोरेटिव साइंसेस आ जाती हैं। सो नंबर 1 इज़ बायोफिज़िक्स, देन बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोइकोनॉमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। वन बाय वन इन डेप्थ हम इनको स्टडी करेंगे। बायोफिज़िक्स।
इट इज़ अ कोलैबोरेटिव साइंस। अगर हम इसके नाम को ही देखें, बायो एंड फिज़िक्स, तो दो वर्ड्स हैं, तो दो साइंसेस यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, जिस बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। सो बायोफिज़िक्स क्या है? बायोफिज़िक्स वो साइंस है जिसमें जो है बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है उसकी स्टडी विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल प्रिंसिपल्स। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बायोफिज़िक्स कहलाता है। कैसे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स लिविंग वर्ल्ड के अंदर वर्क करते हैं, इसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कैसे जो है एक बायोफिजिस्ट जो है वो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है कि कैसे नर्व्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हाउ कैसे सेंड करती हैं? वी नो दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयंस, दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो बेसिकली ये जो है सिग्नल कंडक्शन का प्रोसेस है जो कि मैच कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। बायोफिज़िक्स बेसिकली हमें आंसर करती है इस क्वेश्चन का, हाउ डू बायोलॉजिकल सिस्टम्स फिज़िकली वर्क। ठीक है, कि एक जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक जो लिविंग बॉडी है, वो किस तरह से काम कर रही है। अगर ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, हार्ट उसे पंप कर रहा है, तो कर कैसे रहा है। तो बायोलॉजी टेल्स अस व्हाट हैपन्स एंड फिज़िक्स टेल्स अस हाउ इट हैपन्स। ठीक है, फिज़िक्स हमें ये बताती है कि होता कैसे है, मैकेनिज़्म क्या है। तो ये जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है, इसका जो मैकेनिज़्म है, कोई भी फंक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है वो कैसे कर रही है, ये जो आंसर है ये हमें बायोफिज़िक्स में मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनमें फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, जो कि फिज़िकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लाइक हार्ट पंपिंग, ब्लड, नर्व इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। इसी तरह ब्रीदिंग है, दैट गैस लॉज एंड डिफ्यूजन को फॉलो करता है। हियरिंग है, लाइक साउंड वेव्स आ जाती हैं फिज़िक्स के कंसेप्ट में। टुवर्ड्स दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखें, इसको अंडरस्टैंड करते हैं डेप्थ, तो आपको बायोफिज़िक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, फर्स्ट बॉक्स के अंदर इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन बायोलॉजी। अब ये क्या कंसेप्ट है? बायोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिविंग सिस्टम के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये कंसेप्ट हमें ये बता रहा है कि जो लिविंग सेल्स हैं या जो नर्व सेल्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से राब्ता करते हैं, जो मैसेज है कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उसकी, यानी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कैसे क्रिएट होते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस विच इज़ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अगर सोडियम बाहर मूव कर रहा है तो पोटेशियम अंदर की साइड मूव करेगा, अगर पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा तो सोडियम अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से क्या होगा, जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगी। दिस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर कैसे मैसेजिंग होती है, कैसे सिग्नलिंग होती है, कैसे सेल कम्युनिकेट करता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करते हैं। ओके, बॉक्स नंबर 2 की तरफ आ जाएं, विच इज़ मैकेनिक्स इन बायोलॉजी। दिस concept basically showed that movement of the body follows laws of mechanics। ठीक है, कि जो बॉडी की मूवमेंट है वो मैकेनिक्स के लॉज को फॉलो करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रोसेसेस या फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है,
सो बोन्स जो हैं वो एक्ट कर रही हैं एज लिवर्स, और जॉइंट्स जो हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और इस तरह से मसल्स जो हैं वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3, फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर हम ब्लड फ़्लो को स्टडी करेंगे तो आपको पता है ब्लड फ़्लो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। हार्ट जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है और इस तरह से ब्लड जो है फिर मूव करता है वेसल्स के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, विच इज़ द प्रेशर एंड फ़्लो। ठीक है, इट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। वेव्स एंड साउंड, नंबर 4। तो वेव्स एंड साउंड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? इट इज़ अप्लाइड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ हियरिंग। साउंड जो है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन एयर, यानी एयर के अंदर जो है साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है, और उसके बाद वो जब हमारे कानों तक जाती है तो वो ईयर ड्रम से टकराती है और उसकी वाइब्रेशन से जो है फिर क्या होता है, हमें जो है आवाज़ सुनाई देती है। तो दिस कंसेप्ट इज़ फॉलोज़ वेव्स कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 5 में देखें तो विज़न है। ठीक है, ये फिनोमेना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम हमारी देखने का जो अमल है वो कैसे होता है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ बायोफिज़िक्स। Okay, next section, students, is diagnostic techniques like X-ray है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं जो कि बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स को जो है डिटेक्ट करते हैं कि उनके अंदर कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं मेडिकल के शोबे के अंदर किसी भी बीमारी को की तशख़ीस करने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। सो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स थी, हमने स्टडी की वन बाय वन किस तरह से जो फ़िज़िक्स है हमारी मदद कर रही है बायोलॉजिकल सिस्टम्स की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने में। सो दिस इज़ बायोफिज़िक्स। ठीक है, अब अगर आप इसके बेस पे देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि स्केल्स ऑफ बायोफिज़िक्स। ठीक है, इट शोड दैट बायोफिज़िक्स जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नहीं, कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी ऑर्गन्स को पार्ट्स को नहीं स्टडी कर रही, उसके प्रोसेस के बारे में नहीं बता रही, बल्कि हम इसको लोएस्ट एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको फिर पूरे ऑर्गेनिज्म तक लेके जाएंगे। तो ये सब फंक्शनिंग जो है वो बायोफिज़िक्स हमारी मदद करती है इसको अंडरस्टैंड करने में। Biochemistry. Biochemistry is the branch of science that studies the chemical reactions or the chemical processes that takes place inside the body. Biochemistry वो ब्रांच है साइंस की, या वो एक कोलैबोरेटिव साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो कि एक बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA RNA, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये कैसे काम करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो हैं उनका काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज़ करना, उसको स्पीड अप करना। तो ये कैसे स्पीड अप करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जो स्टडी है ये बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। इनके स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जो बाकी टॉपिक रहता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।